हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो मैं सॉल्व करूंगा वो है डी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4A ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं, अगर आपका कोई डाउट हुआ तो होपफुली ये वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सोल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, ओके, जो 90 ग्राम ऑफ वाटर में है। एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज 2.8 किलो पास्कल। ठीक है। फिर हमने उसमें 18 ग्राम पानी ऐड कर दिया। एंड द न्यू वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का बन गया वो कितना बन गया, 2.9 किलो पास्कल। उस केस में अपने को मोलर मास ऑफ द सोल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ढूंढना है, राइट। तो बेसिकली अपने पास दो सिनेरियोज हैं, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियली जो हमारे पास सॉल्यूट है वो कौन सा बेसिकली सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। और इसका जो मास है वो है 30 ग्राम्स। और बाद में भी हमारे पास जो सॉल्यूट है उसको हमने चेंज नहीं किया, वो भी कितना है, 30 ग्राम्स ही है। फिर अपन ने क्या किया, भाई भाई पहले अपने पास जो वाटर था वो कितना था, 90 ग्राम्स। अपन ने फिर क्या किया, इसमें वाटर कुछ ऐड कर दिया। तो अभी जो वाटर का क्वांटिटी है वो बढ़कर कितना हो गया, 108 ग्राम्स। कहने का मतलब ये है, भाई अगर मैं मोल्स ऑफ वाटर देखूंगा, यहाँ पर पहले 5 मोल्स थे, अभी वो 5 से बढ़कर कितने हो गए, मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए, 6 हो गए अपने पास। ठीक है। बिकॉज नॉन वॉलेटाइल है तो इन्होंने हमें दिया हुआ है प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। तो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है इन्होंने 2.8 किलो पास्कल। और इसमें जो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दिया इन्होंने वो दिया 2.9 किलो पास्कल, राइट। तो अभी अपन नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है इसलिए अपन बस फॉर्मूला लगा देंगे आर एल वीपी का, और कुछ नहीं है। आर एल वीपी का फॉर्मूला अपने को पता ही है, डेल्टा पी बाई पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सोल्यूट होते हैं वो भी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जो अपने केस में क्या है, सॉल्वेंट वाटर है। ठीक है। तो ये अपन पढ़ते हैं, और ऐसा क्यों मानते हैं, बिकॉज अपन ये मानते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट आर वेरी वेरी लेसर देन दैट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो दोनों केसेस में अभी अपन डेल्टा पी बाई पी नॉट सॉल्वेंट का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पहले केस में डेल्टा पी बाय पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट हमारा वाटर है, इट इज इक्वल्स टू, राइट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट सीधे ही लिख देता हूँ अभी तो मैं, कितना 30 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास m डिवाइडेड बाय मोल्स, राइट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 5 है। इसमें डेल्टा पी बाय पी नॉट ऑफ H2O, ये क्या आएगा, सेम 30 बाय m, और यहाँ पर बस 6 आ जाएगा। डेल्टा पी का वैल्यू जो होएगा वो क्या होएगा, पी नॉट ऑफ H2O एंड माइनस प्रेशर ऑफ जो क्या है सोल्यूशन। और प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हमें दिया ही हुआ है कितना, 2.8 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ H2O इज इक्वल टू 30 बाय m डिवाइडेड बाय 5। और यहाँ पर आ जाना है पी नॉट H2O माइनस 2.9 डिवाइडेड बाय पी नॉट H2O इज इक्वल टू 30 बाय m डिवाइडेड बाय 6। अभी मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा। लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये जो है ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है। तो आप कैसे भी कर लो, तो चलो मैंने कर लिया इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, राइट। तो ये क्या आ गया अपने पास, पी नॉट H2O माइनस 2.8, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो पी नॉट H2O माइनस 2.9 इट इज इक्वल टू 30 बाय m, 30 बाय m ये सब कैंसिल आउट हो गए, तो ये कितना आ जाना अपने पास, 6/5 आ जाएगा, राइट। ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ P नॉट H2O, बेसिकली जो इन्होंने पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट 298 केल्विन, वो हमारे पास ऑन सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी 3.4 किलो पास्कल, राइट। तो हमें सेकंड पार्ट का आंसर मिल गया विच इज 3.4 किलो पास्कल। अभी हम फर्स्ट पार्ट का आंसर ढूंढते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर ढूंढने के लिए ये जो वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन 1 में पुटअप करूंगा। तो इक्वेशन 1 में अगर ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो पी नॉट H2 इज 3.4 माइनस 2.8 डिवाइडेड बाय 3.4 इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज 30 बाय m डिवाइडेड बाय 5। यहाँ से जब हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे गाइस,
राइट। तो वो जो मोलर मास आएगा वो आएगा 34 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो हमें इसका जो आंसर है वो कितना मिल गया, 34 ग्राम्स पर मोल हमें आंसर मिल गया इसका। सेकंड क्वेश्चन, एन aqueous solution of 2% weight by weight नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है जिस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है 1.004 बार, कौन सी कंडीशन पर, एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट का मतलब होता है 180 एम, और 180 मतलब 1.13 बार, राइट। तो हम अभी देखते हैं अपने को क्या क्या डेटा गिवन था। अपने को एक सोल्यूशन गिवन है, राइट, और वो जो सोल्यूशन है वो क्या, 2% वेट बाय वेट अपने को ये है, और अपने पास जो सॉल्यूट है वो कैसा सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। ओके, और जो हमें गिवन है क्या, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज इक्वल्स टू 1.004 बार, और जो हमें गिवन है वो है पी नॉट ऑफ H2 विच इज इक्वल्स टू नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया 180 एम, मतलब 1.013 बार, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, लिखा ही हुआ है वैसे तो क्वेश्चन में, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज इतना। तो बस खत्म हो गया, अभी अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। RLBP वाला फॉर्मूला लगा के, डेल्टा पी बाई पी नॉट ऑफ H2 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है हमारे केस में, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट विच इज वाटर। तो डेल्टा पी, डेल्टा पी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रेशर ऑफ पी नॉट ऑफ H2, राइट, माइनस प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ H2O इज इक्वल्स टू, अब मोल्स ऑफ सोल्यूट वगैरह लिखना है तो इसके लिए मैं इधर लिख रहा हूँ, बिकॉज सोल्यूशन इज 2% वेट बाय वेट। तो इसमें लेट अपन ये अज्यूम कर रहे हैं, लेट टोटल मास जो है वो कितना है, 100 ग्राम्स, राइट। तो फिर जो मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 ग्राम्स आ जाएगा, और जो मास अपना किसका है, सॉल्वेंट का मतलब पानी का, वो कितना आ जाएगा, 98 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, ये अपन ऐसे लेट कर लिया, 100 लेट किया, आप कोई वेरिएबल भी लेट करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। right? तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो गए, 2 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, और मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए, 98 डिवाइडेड बाय 18। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, पी नॉट H2 1.013 माइनस 1.004 डिवाइडेड बाय 1.013, ये आ गया 2 बाय मोलर मास, 98 डिवाइडेड बाय 18। यहाँ से जो अपने पास किसका वैल्यू आएगा, मोलर मास का वैल्यू आएगा, इट कम्स आउट टू बी 41.35 ग्राम्स। कोई ऑप्शन तो नहीं गिवन ना, ऑप्शन नहीं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3, राइट, थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है भी हमारे पास एक ड्राई एयर है जिसको हमने पास किया किससे, सोल्यूशन से पहले, देन फिर हमने प्योर वाटर से। बेसिकली ड्राई एयर को हम जैसे ये क्वेश्चन का मतलब है भी अपने पास ये जो ड्राई एयर है इसको दो चीजों से पास करवा रहे हैं अपन। ठीक है, पहले केस में अपने पास क्या था, सोल्यूशन, फिर सोल्यूशन से पास होने के बाद ये किससे पास होती है, ड्राई एयर प्योर वाटर से। ओके, और जो सोल्यूशन है उसमें जो हमारे पास सॉल्यूट है वो कितना है बच्चे, 10 ग्राम्स, और जो वाटर है विच इज सॉल्वेंट वो कितना है, 90 ग्राम्स। ये अपने को पहले वाले इंफॉर्मेशन में यहाँ तक डेटा दिया हुआ है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा देर इज द डिप्रेशन इन वेट ऑफ द सोल्यूशन बाय 2.5 ग्राम्स। ठीक है, तो मैं अगर बोलूंगा ड्राई एयर को पास करने से जो लोअरिंग इन द वेट ऑफ सोल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 2.5 ग्राम्स,
और जो लोअरिंग आ रही है इन द वेट ऑफ सॉल्वेंट वो आ रही है बच्चे 0.05 ग्राम्स, ये मतलब है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है भी इस सोल्यूशन के ऊपर देखो ये कुछ वेपर्स होंगे, हाँ जी वेपर्स होंगे। अब ड्राई एयर पास कर रहे हैं, ठीक है, तो ड्राई एयर अब पास करेंगे तो ये वेपर्स को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो अब वो कितने वेपर्स को एब्जॉर्ब करेगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसके पास कितने वेपर्स हैं, मतलब ये इस बात पे डिपेंड करेगा भी इस सोल्यूशन के ऊपर कितना प्रेशर है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा सोल्यूशन का उतना ज्यादा ये ड्राई एयर क्या करेगी, एब्सॉर्ब करेगी। फिर सोल्यूशन से पास करवा दिया, ठीक है, तो ये ड्राई एयर ने कुछ चीजें क्या कर ली, एब्सॉर्ब कर ली। जैसे ड्राई एयर ने कुछ चीजें एब्सॉर्ब की तो इसको जब पानी से पास करवा रहे थे तो किसके वेपर्स मिलेंगे, इसको पानी के वेपर्स मिलेंगे। अब ये पानी के कितने वेपर्स को एब्सॉर्ब करेगी ये किस बात पर डिपेंड करेगा, इस सोल्यूशन के ऊपर कितना प्रेशर था और पानी के ऊपर जो प्रेशर है उन दोनों में कितना डिफरेंस है। जितना ज्यादा डिफरेंस होएगा उतना ज्यादा वो जो एयर यहाँ पर आ गई है, ठीक है, वो चीजों को उतना एब्जॉर्ब करेगी, राइट। तो ये फंडा अपने को ऑप्ट करना है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, राइट। तो इसके ऊपर वेपर्स दिखा देते हैं, इसके ऊपर वेपर्स दिखा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है बच्चे, बी लॉरिंग इन वेट ऑफ सोल्यूशन, पहले तो सोल्यूशन से पास किया, राइट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई प्रेशर कितना है सोल्यूशन का, ठीक है। अब कितना रिडक्शन आया, कितना डिप्रेशन आया इन द वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये किस पे डिपेंड करेगा भी भाई, जो अपना प्रेशर ऑफ क्या है, वाटर, ठीक है, मतलब इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट, और प्योर सॉल्वेंट ही है ना विच इज वाटर, तो उसका पी नॉट एच टू ओ एंड प्रेशर ऑफ सोल्यूशन में कितना डिफरेंस है। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर में, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर में और सोल्यूशन में कितना डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना रिड्यूस हो। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ बस, फिर हमारा कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन आएगा, उसी एक्सप्रेशन से आंसर आएगा। तो अप्रोच करने का मेथड ये है भी, जब भी क्वेश्चंस आते हैं और कुछ ना समझ आए, ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है बस उसको लिखते जाओ, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाओ, अपने आप आंसर आ जाना, ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। फिर विद प्रैक्टिस अपने आप ऐसा हो जाएगा भी ऐसा सेम सिमिलर कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा तो अपन फटाफट कर देंगे। अगर पहली बार ही नया क्वेश्चन आता है तो बस इक्वेशन बनाते जाओ, मैथमेटिकली सॉल्व करते जाओ। तो लोअरिंग इन वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है बच्चे, 2.5, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 0.05, 0.5 नहीं है 0.05। और प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, बिकॉज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो पी नॉट ऑफ एच टू ओ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एच टू, ओके, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, पी नॉट ऑफ एच टू ओ माइनस पी ऑफ सोल्यूशन को पी नॉट ऑफ एच टू ओ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एच टू ओ। अब मोल फ्रैक्शन, ये पी नॉट एच टू ओ कॉमन आ जाएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एच टू ओ डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एच टू बन जाएगा विच इज सॉल्यूट। तो बस खत्म हो गया ये, 2.5 डिवाइडेड बाय 0.05, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को और H2O को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, N ऑफ H2O डिवाइडेड बाय N ऑफ सोल्यूट, हाँ ये लिख सकते हैं। अब वो पानी कितना दिया हुआ था इन्होंने, 90 ग्राम्स दिया हुआ था, तो 90 डिवाइडेड बाय 18 जो 5 हो गया ये हो गया। और सोल्यूट कितना दिया इन्होंने, 10 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर लो यार, तो m का वैल्यू कितना आता है यहाँ से, 100 आ जाएगा बस। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं कोई बनता है क्या, हाँ सी ऑप्शन बन जाएगा। तो आंसर जो है वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई एयर was successively passed through a solution of 5 grams of solute in 80 grams of water and then through pure water
ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पहले वाला ही है। भी क्या, भी हमारे पास क्या है, ड्राई एयर है। ठीक है, ड्राई एयर को अपन पहले किससे पास करवा रहे हैं, एक सोल्यूशन से पास करवा रहे हैं। और उस सोल्यूशन में जो हमारे पास सोल्यूट है वो कितना है, 5 ग्राम्स है। और उसमें जो वाटर है वो कितना है हमारे पास, 80 ग्राम्स है। राइट, फिर अपन क्या करेंगे, ये जो ड्राई एयर है क्या करेगी, इसके ऊपर जो भी कोई प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, इसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, फिर आगे चली जाना है। तो फिर अपन इसको किससे पास करवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर से पास करवा रहे हैं। अब प्योर वाटर से जब अपन इसको पास करवाएंगे तो ये ड्राई एयर जो यहाँ पर आ गई थी, ये अब कितनी चीजों को एब्जॉर्ब करेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, वाटर और सोल्यूशन में कितना डिफरेंस है। राइट, तो पहली बार जब ड्राई एयर को पास करवाते हैं सोल्यूशन से, तो देर इज ए लॉस इन द वेट। राइट, the loss in the weight of the solution which is given as 2.5 grams। एंड जब ड्राई एयर को फिर पानी से पास करवाते हैं तो लॉस इन द वेट ऑफ वाटर, प्योर वाटर इज 0.04 ग्राम्स। राइट, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि भाई लॉस इन द वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस सोल्यूशन के ऊपर कितना प्रेशर है, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो उस पर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ द प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पे डिपेंड करेगा ये ड्राई एयर कितना इस सोल्यूशन को खत्म करेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। फिर उसके बाद लॉस इन वेट ऑफ वाटर, ये किस पे डिपेंड करेगा, कि भाई जब ड्राई एयर यहाँ पर आ गए तो पानी और सोल्यूशन में कितना प्रेशर का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्या होएगा, पानी के केस में तो वेपर प्रेशर ही हो जाएगा उसका, तो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। बस अब कुछ नहीं है, अब इन दोनों को क्या कर देना, हमें डिवाइड कर देना है और आंसर ले आना है बस। ठीक है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते जाओ और बस सॉल्व करते जाओ, यही काम करना है। तो लॉस इन वेट ऑफ सोल्यूशन इन्होंने दिया 2.5, और पानी के केस में 0.04। प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बिकॉज नॉन वोलेटाइल ही माने गए, तो पी नॉट एच टू ओ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एच टू ओ डिवाइडेड बाय पी नॉट एच टू ओ माइनस पी नॉट एच टू इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एच टू। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर मोल फ्रैक्शन ऑफ एच टू आ जाना, नीचे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, जिसको मैं मोल्स ऑफ वाटर अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख सकता हूँ। राइट, ऑन सॉल्विंग 25 बाय 0.04 मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए, 80/18, और ये कितना आ गया, 5 डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ से जो अपने पास m का वैल्यू आता है वो 70.3 समथिंग आएगा। ठीक है, तो 70.3 विच इज ऑप्शन नंबर सी।